बनकटी अस्पताल में डॉक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप। महराजगंज बनकटी अस्पताल में वरिष्ठ अधिवक्ता विनीत मणि त्रिपाठी के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता त्रिपाठी शुक्रवार दोपहर लगभग 1 बजे अपने मूशी की 5 वर्षीय बच्ची का इलाज कराने बनकटी अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान वे डॉक्टर बाइट एडवोकेट की आए दिन बनकटी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए दिन जो है मामलों में घिरा रहता है। किसी पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो कभी किसी सम्मानित नागरिक के साथ व्यवहार करता है। बात सुनने में है कि आज जो है आप बनकटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गए थे, तो वहाँ क्या घटनाएं घटी आपके साथ? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद हमारे दर्शकों को बताइए कि बनकटी में जब आप गए थे तो आपके साथ क्या घटनाएं घटी थी। अफरोज बाबू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले भी कई सामाजिक मुद्दों को अपने चैनल में उठाया है और जो लड़ाइयाँ मैं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लड़ रहा हूँ वो शुरू से ही आप उसको उठा रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है महाराजगंज जिले में, उसको लेकर के लगातार मेरे द्वारा मुखर रूप से आवाज़ उठाया जा रहा है, जिसमें बहुत अपने महाराजगंज की और फरेंदा विधानसभा की बहुत सारी जनता कहीं सरकारी अस्पतालों की भ्रष्टाचार की वजह से या कहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों के में गड़बड़ियों की वजह से अपने जान से हाथ वो लगातार धो रहे हैं। इसकी लगातार शिकायतें मेरे द्वारा शासन प्रशासन में पिछले 3-4-5 महीने से की जा रही है, जिस पर जिस जिला प्रशासन को जांच करनी चाहिए वो जिला प्रशासन IGRS पर उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा करके और उन लोगों को बचाने का काम कर रहा है। आज संयोग से मैं अपने असिस्टेंट या आप समझिए कि मेरे मुंशी हैं, मैं उनकी एक बच्ची को तबीयत खराब थी, मैं बनकटी अस्पताल पे दिखाने गया। सुबह मैं 10 बजे गया तो वहाँ जो उपलब्ध डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा कि बच्ची की भैया ब्लड जांच करा लीजिए। बनकटी में ही ब्लड जांच की व्यवस्था है, जहाँ मैंने बच्ची की ब्लड जांच के लिए ब्लड दे दिया और वहाँ मुझे 1 बजे बुलाया गया, भैया रिपोर्ट 1 बजे आपको मिल जाएगी। 1 बजे मैं जब बनकटी गया, मुझे ब्लड जांच की रिपोर्ट मिली तो मैं वो ब्लड जांच की रिपोर्ट लेके मैं पुनः डॉक्टर को दिखाने गया। तो वहाँ उस समय बनकटी में डॉक्टर जो भी थे, नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन शायद शाश्वत जी थे या जो भी थे, वो काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे और उन्होंने बहुत कायदे से वहाँ मरीज को देखा हमारे और उन्होंने दवाएं लिखी। दवाएं लिखने के बाद वो हमको ये बता रहे थे कि ये दवाएं कैसे कैसे खानी है। अभी मैं दवाओं को खिलाने का उस बच्ची को प्रक्रिया समझ ही रहा था, तब तक पीछे से एक बनकटी में डॉक्टर है यासीर खान, जिनका कई बार कई लोगों से इस तरीके का विवाद हो चुका है। मेरा उनसे कोई जान पहचान भी नहीं था। वो पीछे से आया और उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ के उस चिकित्सक कक्ष से जहां मैं उस बच्ची को दिखा रहा था, उन्होंने मुझे पीछे से धक्का देके कमरे से बाहर निकाल दिया। तो मैंने यासीर खान साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा पेशेंट देखा जा चुका है और दवा भी लिखी जा चुकी है, सिर्फ मुझे डॉक्टर साहब ये समझा रहे हैं शाश्वत जी कि दवा कैसे खिलानी है, किस टाइम पे खिलानी है, बस 2 मिनट का। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम बाहर जाओ, और धक्का देके हमको बाहर कर दिया। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और एक अधिवक्ता हूँ, और इस तरीके से आप सरकारी अस्पताल में व्यवहार कर रहे हैं एक पेशेंट के साथ, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? आखिर अस्पताल तो सार्वजनिक है, वहाँ पेशेंट आएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता आएंगे, वकील आएंगे, पत्रकार आएंगे, और आप जिसको चाहेंगे उस सरकारी अस्पताल से धक्का देके बाहर कर देंगे। तो उन्होंने कहा, खान साहब ने, कि आपको जो करना हो कर लीजिए और मैं किसी डरता नहीं। तो मुझे ध्यान आया कि इसी खान साहब को एक बार मैं 2-3 महीना पहले और एक पेशेंट को लेके गया था। तो उस समय खान साहब ने हमको फोर्स किया था कि आप अपने उस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड मनीष अल्ट्रासाउंड सेंटर पे करा के आइए, तभी मैं देखूंगा। ये चीज मुझे ध्यान आई।
तो मैंने बल्कि मीडिया में ये बयान भी दिया था कि वहाँ कोई खान डॉक्टर है और वो इस तरीके से आनंद नगर में बनकटी में जितने मरीज आते हैं गरीब दीन दुखिया, उनको जबरदस्ती वो एक स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड सेंटर जो मनीष अल्ट्रासाउंड सेंटर है बनकटी के सामने, वहाँ वो फोर्स करते हैं कि नहीं आप वहाँ अल्ट्रासाउंड करा के आएंगे तभी मैं पेशेंट देखूंगा। इस चीज की चर्चा मैंने मीडिया में कर दी थी। तो बाद में मुझे समझ में आया कि खान साहब हो सकता है कि इस चीज की खुन्नस उनके दिमाग में हो कि ये आदमी कंप्लेंट करता है इसकी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की या अस्पतालों की, इसकी वजह से उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। जो भी उनके दिल दिमाग में मंशा रहा मैं समझ नहीं पाया, लेकिन खान साहब ने निश्चित ही विधि विरुद्ध कार्य किया है। और खान साहब का वो अस्पताल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी जहां से उन्होंने मुझे धक्का देके बाहर किया। और इसके लिए मैं खान साहब को निश्चित तौर पे जो भी कानूनी तरीका होगा उसको अपना करके इनके खिलाफ मैं कानूनी प्रक्रिया करने का पूरा प्रयास करूंगा। और मुझे अफसोस है कि ऐसे डॉक्टर जो बनकटी में इस तरीके के कृत्य में लगे रहते हैं कि पेशेंटों, अच्छा वहां और भी कई पेशेंट थे, वो सारे पेशेंट ये चीज कहने लगे कि भैया बनकटी में आए दिन ये डॉक्टर और इन लोगों ने जो कुछ अपने लड़के रखे हुए हैं प्राइवेट बाहर के, वो अक्सर पेशेंटों को धक्का दे के भगा देना, गाली दे देना, या नंबर लगवाने के नाम पे या बाहर से दवा खरीदवाने के नाम पे, मतलब भ्रष्टाचार में बनकटी अस्पताल पूरी तरीके से डूबा हुआ है। और जिस मनीष अल्ट्रासाउंड सेंटर के खान साहब जिसको अपना चहेता बनाए हुए हैं, उसके यहाँ कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इसकी कंप्लेंट मेरे द्वारा 2-3 महीना पहले की गई, उस पर अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा, सीएमओ महाराजगंज के द्वारा कोई भी गंभीरता पूर्वक जांच नहीं की गई। और उसी अल्ट्रासाउंड सेंटर को इसी बनकटी अस्पताल से सरकारी ठेका मिला हुआ है गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड करने का। और मैं जिला प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर फरेंदा बनकटी अस्पताल पर इतने बड़े पैमाने पर गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य को लेकर किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप समझिए कि जहां कोई भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, वहीं पे ठेका दे करके और उन गर्भवती महिलाओं की जांच कराई जा रही है, और उसी पे ये डॉक्टर जो है उन महिलाओं का इलाज कर रहे हैं। और हमारे फरेंदा विधानसभा और बनकटी अस्पताल से जुड़े हुए बहुत सारे गरीब महिलाओं महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ उनके स्वास्थ्य से और जान से खेला जा रहा है। और इसमें पूरी मिलीभगत बड़े अधिकारियों की है और प्राइवेट स्तर पर काम करने वाले लोगों की। लेकिन खान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनको कोई तकलीफ थी मेरी कंप्लेंट से तो वो हमसे कहते कि विनीत जी आपको कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, हम लोग उसमें जो कर रहे हैं हमको करने दीजिए। लेकिन अगर कोई किसी पेशेंट को दिखाने जा रहा है और जबरदस्ती आप धक्का मार के बाहर कर दे रहे हैं, मैं खान साहब का घर तो है नहीं बनकटी, वो अस्पताल है, सरकारी है, वहां हर आदमी जाएगा, पब्लिक जाएगी। आप पब्लिक को मार के धक्का दे के बाहर चले कर दे रहे हैं, आप किसी को बेइज्जत कर दे रहे हैं, आप किसी गाली दे रहे हैं, कोई पत्रकार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। आप डॉक्टर है कि आप इस तरीके से वहां माफिया बन के बैठे हुए हैं। और तो आप क्या चाहते हैं यासिर खान को लेकर के? मैं यासिर खान जी के खिलाफ मैं कंप्लेंट करूंगा और इनके ऊपर यथासंभव जो भी कानूनी कार्रवाई हो पाएगी मैं करूंगा।